पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का विचार संपन्न हुआ। तृतीय पाद के भी प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय अधिकरण का नाम है भूमाधिकरण। भूमाधिकरण में दो सूत्र हैं और इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोक हैं। इन चारों का पहले हम लोग उच्चारण कर लें। भूमा संप्रसादाद्युपदेशात् धर्मोपपत्तेश्च भूमा प्राणः परेशो वा प्रश्न प्रत्युक्तिवर्जनात् अनुवर्त्यातिवादित्वम् भूमोक्तेर्वायुरेव सः परमात्म विच्छिद्ये सत्विति प्राणम् सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रमात्मुक्ते ईशोऽयं द्वैतवारणात्। तो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में प्रसिद्ध एक विद्या है जिसका नाम भूमा विद्या है। वह भूमा विद्या इस अधिकरण का विषय है। इसमें जो भूमा पदार्थ बताया गया है, यो वै भूमा तत्सुखम इत्यादि वाक्य में, वह भूमा पदार्थ कौन है जिसे सुख स्वरूप बताया जा रहा है, ये जिज्ञासा होती है भूमा पदार्थ विषय को। इसलिए भूमा पदार्थ को विषय बना करके त्रिकोटिक संशय यहाँ पर बताया जा रहा है, द्विकोटिक संशय बताया जा रहा है कि भूमा प्राणः एक कोटि, वा भूमा परेशः द्वितीय कोटि। तो यो वै भूमा तत्सुखम इत्यादि में भूमा पदार्थ क्या प्राण है, ये प्रथम कोटि का हिंदी में अर्थ होगा। वा यानी अथवा भूमा पदार्थ परेश हैं,
यानी परमात्मा है। ये द्वितीय कोटि का हिंदी में अर्थ होगा। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है स वायुरेव। तो स यानी भूमा। प्रथम श्लोक के अंतिम पद स शब्द का अर्थ निकलेगा भूमा। स यह सर्वनाम है, वह भूमा का परामर्शक है। और स यानी भूमा वायुरेव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि भूमा पदार्थ वायु ही है। वायु शब्द से लेना प्राण को। जो प्रथम कोटि में भूमा प्राण, यहाँ पर जो भूमा शब्द का अर्थ प्राण होगा करके एक कोटि में बताया गया था, वह कोटि है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। तो स वायुरेव, पूर्व पक्षी के अपने इस प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु के रूप में पूर्व पक्षी बता रहे हैं हेतु अनुवर्त्यातिवादित्वं भूमोक्तेः। तो अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्तेः, भूमोक्तेः ये पंचमी का एक वचन है, प्रातिपदिक है भूमोक्ति। भूमोक्ति ये प्रातिपदिक है, पंचमी में भूमोक्ते। जैसे मति का मते। तो भूमोक्ते का अर्थ हो जाएगा भूमा वचनात्। भूमा वचनात् का मतलब भूमा का कथन होने से। तो भूमा का कथन कैसे हैं? तो कहते हैं अतिवादित्वम अनुवर्त्य। अतिवादित्वम शब्द का क्या अर्थ है? अतिवादी व्यक्ति में रहने वाला धर्म है अतिवादित्व। साधु में साधुत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व, ऐसे अतिवादी में अतिवादित्व एक धर्म रहता है। अतिवादी किसको कहेंगे? तो अतिवादी में रहने वाले धर्म का बोध होगा फिर। तो अतिवादी शब्द का अर्थ होता है जो सनत कुमार जी ने नारद जी को नाम से लेकर के आशा पर्यंत 14 पदार्थों को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताया है पूर्व की अपेक्षा। पहले तो नारद जी सनत कुमार जी के गुरुकुल में गए, वहाँ अध्ययन के लिए प्रवेश की प्रार्थना लेकर के। आवेदन पत्र मौखिक है, यानी गए और उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि अधि ही भगवो ब्रह्म, हे भगवान आप मुझे ब्रह्मोपदेश करिए, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, ब्रह्म बताइए। ये मौखिक आवेदन किया, प्रार्थना की। सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा जिस ब्रह्म पदार्थ के विषय में कहो या आत्म पदार्थ के विषय में कहो, जानना चाहते हो,
उसको उस विषय में आपकी क्या जानकारी है पहले ये तो बताओ। तो कहा मैं चारों वेदों को जानता हूँ। चारों वेद नारद जी को बिल्कुल कंठस्थ है। शुरू करते हैं तो बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी बीच में भी पूछो, अब यहाँ से छोड़ दो आगे से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लेता है। का मतलब चारों वेदों का मैं ज्ञाता हूँ। खाली उच्चारण मात्र आता है ऐसा नहीं, उनका शब्दार्थ भी जानता हूँ। वेदों के शब्दार्थ का भी मुझे बोध है। और 6 वेदांग हुआ करते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। चारों वेद 6 वेदांग और 6 शास्त्र हैं, आस्तिक और 6 नास्तिक, ऐसे 12 दर्शनों का भी मुझे बोध है, आस्तिक नास्तिक। और मैं ये जो हैं निधि शास्त्र, निधि शास्त्र का मतलब जमीन में कहाँ पर धन गड़ा हुआ है ये जानने का शास्त्र है, उसे निधि शास्त्र कहते हैं। जान लेते हैं क्या आप कहाँ पर धन है? जैसे पानी को जानने वाले तो थोड़ा घूम लेते हैं। आपको तो पहले गाँव में लोग क्या करते थे, जहाँ बोर करनी है तो पानी भूमि के अंदर कहाँ पर होगा ये जानने वाले व्यक्ति को अपने खेत में घुमाते थे। उसे बहती हुई नीचे की धारा का ध्वनि सुनाई देता था, तो वहाँ वो खड़ा रह कर कहता था यहाँ खोदो तो पानी मिलेगा। कुआं खोदना हो, बोरिंग करनी हो, वहीं करते थे। ऐसे निधि शास्त्रज्ञ जो होता है, तो पहले बैंक और ये सब तो शेयर बाजार आदि नहीं हुआ करते थे ना, तो शेयर खरीद करके रख लेते लोग। तो सोने की गिनियाँ हुआ करती थी। आवश्यकता से अधिक यदि हुआ तो गाड़ करके रखते थे किसी बर्तन में, समय पर फिर निकाल लेंगे, उपयोग करेंगे। तो कई कई राजाओं का तो बड़ा बड़ा खजाना अंदर गड़ा हुआ रहता था। वो जो निधि है उसे निधि कहा जाता है, खजाने को। और वो निधि शास्त्र होता है एक। अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को गड़े हुए धन को, अपने हाथ से गाड़ करके रखे हुए धन को निकालने की, तो किसी को बताए बिना शरीर शांत हुआ तो वैसा ही पड़ा रहता है ना। वो निधि शास्त्रज्ञ जान लेता है और फिर वो उसके निर्देशन के अनुसार खोदेंगे तो मिल जाता है। तो नारद जी कहते वो भी जानता हूँ, सारी कलाओं को जानता हूँ, कला शास्त्र भी आता है। तो ये सब शास्त्र को मैं जानता तो हूँ, वेदों को भी जानता हूँ, लेकिन सोहम मंत्रविद एव न आत्मविद। इन सब को जानने पर भी मैं अपने आप को मंत्र का ज्ञाता समझता हूँ। मंत्र का मतलब शब्द और शब्दार्थ का मैं ज्ञाता हूँ, वेद और वेदार्थ का ज्ञाता हूँ, सारे शास्त्र और शास्त्र के वाच्यार्थ का ज्ञाता हूँ, लेकिन आत्मज्ञ नहीं हूँ, न आत्मविद। आत्मज्ञ नहीं हो ये कैसे मालूम है आपको? तो कहते इसलिए मैं मानता हूँ कि आत्मज्ञ नहीं हूँ कि
मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुन रखा है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता, ये आत्मज्ञ की पहचान है। आत्मज्ञ की पहचान है कि आत्मज्ञ को शोक नहीं होता है। शोक शब्द का अर्थ क्या है कि आपकी प्रिय वस्तु आपसे खो जाए, बिछुड़ जाए, तो उस समय मन में जो वृत्ति बनती है, प्रिय पदार्थ के वियोग जनित जो एक दुखात्मिका वृत्ति बनेगी, उसे कहा जाता है शोक। तो बिल्कुल जिससे आप प्राण से भी अधिक प्रेम करते हो, अपने प्राणों से भी अधिक, और वो वस्तु बिछुड़ जाए आपसे और जल्दी मिले ही ना, तो उत्सव मनाएंगे कि दुखी रहेंगे? शोक होगा ना, वो शोक है। तो नारद जी कहते हैं ये सब जानता तो हूँ, लेकिन मेरे प्रिय का कभी कोई वियोग हो जाए तो मुझे दुख होता है। और आत्मज्ञ की पहचान है, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता, यानी प्रिय वस्तु उससे बिछुड़ भी जाए तो उससे शोक नहीं होता। वो जानते हैं जैसे प्रतिकूल वस्तु प्रारब्ध से संयोग हुआ है प्रतिकूल वस्तु का, ऐसे अनुकूल वस्तु का भी जब तक संयोग था तब तक रही, प्रारब्ध समाप्त हुआ, उसका वियोग हो गया है अनुकूल वस्तु का। ये समझ करके बुद्धि में, मन में किसी प्रकार की शोकात्मिका वृत्ति उसके प्रकट नहीं होती आत्मज्ञ के। और मेरे होती हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं आत्मज्ञ नहीं हूँ, और उस आत्मा का ज्ञान मैं आपसे प्राप्त करने आया हूँ, जिसे जानने के बाद शोकातीत हुआ जाता है, शोक का अतिक्रमण होता है। हाँ, वियोग हुआ था। हाँ, सीता जी का वियोग राम जी के अंदर शोक उत्पन्न किया, इसलिए राम जी अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो वहाँ ज्ञान है और शोक भी है, तो कैसे माना जाएगा कि ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है? या तो अज्ञान स्वीकार कर लो, ये मानना पड़ेगा। तो वो भगवान की लीला है। भगवान की लीला है। तो लीला में जैसे सामने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन मरा हुआ दिखा करके बाकी लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, वो जानते हैं कि ये दिखाने के लिए शोक है, ऐसा जानते हैं ना। ऐसे ही सीता जी का वियोग जनित जो शोक राम जी में दिख रहा है, वो लीला है उनकी। तो फिर सनत कुमार जी ने कहा कि जो जानते हो ना, वो सब का सब नाम मात्र है, नाम को जानते हो। यानी नारद जी के मन की स्थिति अभी शब्द में है, नाम में है। तो इसलिए साधक को जो सच्चे गुरु लोग होते हैं, क्या करते हैं कि उसका मन जिस स्थिति में है, जहाँ वो खड़ा है, वहाँ से ऊपर ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखा कि नारद जी तो शब्द में अटके हुए हैं, तो
नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा, नाम ब्रह्म इत्युपासित, आप नाम का ब्रह्म के रूप में चिंतन करो, नाम ब्रह्म की उपासना करो। तो कहा, अस्ति भगवो नाम्नः भूय इति, हे भगवन, क्या नाम से भी बढ़कर के कोई वस्तु है जिसको ब्रह्म के रूप में ग्रहण किया जाए? कहा, अस्ति नाम्नः भूय इति, नाम से भी बढ़कर के वस्तु है। तो कहा, वो कौन है, उसको बताइए। तो फिर नाम से बढ़कर के वाक को बताया, यानी वाग इंद्रिय को वाणी से ही उच्चारण होता है ना। फिर वाणी से भी बढ़कर के कोई है तो कहा मन है। ऐसे करते करते उत्तरोत्तर उत्कर्ष उत्कृष्ट वस्तु विषयक प्रश्न नारद जी करते गए सनत कुमार जी से, और सनत कुमार जी उत्तर देते गए कि नाम से भी उत्कृष्ट वाक है, वाक से उत्कृष्ट मन है, मन से उत्कृष्ट बुद्धि है, फिर बल है, अन्न है, ये सब कहते कहते अंतिम में आ गए आशा तक। आकाश से भी उत्कृष्ट बताया गया आशा को, यानी दिशा को, और उससे भी बढ़कर के कोई है तो कहा है। हाँ, वो कौन है? कहते प्राण। तो प्राण को आशा से भी बताया गया बलवान, उत्कृष्ट, और फिर उस प्राण का महत्व तो समझाया कि प्राण कैसा है। तो प्राण सर्वात्मा है, सारे जगत को प्राण ने ही धारण करके रखा है। जैसे रथ चक्र की नाभि अपने से संलग्न समस्त अणुओं को धारण करके रखती है, ऐसे सारे जगत को धारण करके रखने वाला, सारे जगत का आधार कौन है? प्राण। उसकी अहंग्र उपासना करो, उसे मैं के रूप में स्वीकार कर लो, उसका चिंतन करो। ये नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा। और फिर नारद जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे अभी तक तो प्रश्न करते गए, नाम से लेकर के आशा तक पदार्थों को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताते हुए प्राण तक आ गए। और फिर पूछना चाहिए था नारद जी को कि प्राण से भी उत्कृष्ट कोई है क्या? लेकिन ऐसा प्रश्न नारद जी ने सनत कुमार जी से नहीं किया, और सीधा फिर क्या किया कि प्राण का महत्व दिखाते हुए ये कहा कि प्राण उपासक को यदि कोई ये कहे कि तुम अतिवादी हो, प्राण उपासक को यदि कोई ये कहे कि तुम तो अतिवादी हो। अतिवादी का मतलब होता है आतिथ्य नामादि आशांतम पूर्वोक्तम सर्वम प्राणम एव आत्मानं वदति तत्शील। ऐसी अतिवादी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो अतिवादी शब्द का अर्थ निकलता है नाम से लेकर के आशा पर्यंत जो पूर्व में 14 पदार्थ बताए हुए हैं, उनका आत्मत्वेन रूपेण अतिक्रमण करके, अति का अर्थ है अतिक्रमण। अतिक्रमण का अर्थ होता है कोई आपके आगे जा रहा है, पीछे से आप दौड़ लगा करके और अटैक करके निकल गए आगे,
तो उसका अतिक्रमण किया, यानी पीछे छोड़ दिया आपने और अटैक कर दिया। ऐसे इन सब को मैं के रूप में छोड़ करके प्राण को ही मैं के रूप में जो जानता है और बोलता है, ये शील है, जिसका शील यानी स्वभाव, उसे कहा जाएगा अतिवादी। ताच्छल्य अर्थ में णिनि प्रत्यय हुआ है, अति उपसर्ग पूर्वक वद धातु से, वद व्यक्तायाम वाची। तो अतिवादी शब्द का अर्थ ध्यान में आया ना? अतिवादी शब्द का अर्थ ध्यान में आया कि नहीं? क्या बताया? हाँ? तो थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या बताया? क्या बताया थोड़ा थोड़ा? हाँ, 14 प्रश्न उसने पूछे। उन्होंने पूछे कि उसने पूछे? हाँ हाँ, क्या बोध हुआ कि यही मैं हूँ? तो नामादि आशा पर्यंत जो 14 पदार्थ है, इनका आत्म रूप से अतिक्रमण करके, यानी इनको अनात्मा समझ लिया कि ये अनात्मा है। नाम से लेकर के आशा पर्यंत पदार्थ ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है। तो जो अनात्मा है उसको विवेकी आत्मा के रूप में नहीं बताएगा ना। अनात्मा को आत्मा विवेकी व्यक्ति नहीं बताएगा कि ये मैं हूँ। घड़ी को देख रहे हो तो घड़ी मैं हूँ ऐसा कहोगे क्या? इसलिए कि घड़ी तो अनात्मा है। तो ऐसे इन नाम से लेकर के दिशा पर्यंत पदार्थों को नारद जी ने अनात्मा के रूप में जाना, और आत्मा के रूप में किसको जाना? प्राण को। प्राण की अहंग्र उपासना कर रहे हैं ना। तो प्राणोस्मि, मैं प्राण हूँ। वो प्राण कौन सा? सूत्रात्मा, यानी समष्टि प्राण। तो समष्टि प्राण का मैं के रूप में निश्चय, ग्रहण, उपासना का परिपाक जब अहंग्र का होगा, अहंग्र उपासना का, तो मैं प्राण हूँ ये निश्चय होगा। मैं यानी आत्मा। तो जो प्राण को आत्मा समझ रहा है, वो प्राण से पूर्ववर्ती जो 14 है उनको तो आत्मत्वेन रूपेण छोड़ देगा ना, पीछे छोड़ेगा। तो ये है अतिक्रमण, नामादि आशा पर्यंत पदार्थों का अतिक्रमण और प्राण का मैं के रूप में ग्रहण करके जो प्राण ही मैं हूँ ऐसा बोलता है उसे कहा जाता है अतिवादी। और ये उसका स्वभाव हो गया। जैसे आपका स्वभाव है मैं मनुष्य हूँ कहने का, वेदांत का स्वाध्याय करने के बाद भी अपने आप कभी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निकल आता है क्या? अपने आप सहज ऐसा निकल आता है मुंह से? आपके सहज निकल आता है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि प्राण उपासक का स्वभाव होता है पीछे वालों को अनात्मा समझ करके प्राण को ही मैं हूँ ऐसा समझ करके प्राण ही मैं हूँ ये बोलना। उसे पूछो कभी भी तुम कौन हो, गहरी नींद से जगा करके पूछ लो तुम कौन हो, तो मैं प्राण हूँ। ऐसा उनका शील बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। बाकी का अतिक्रमण करके प्राण का ही आत्मा के रूप में कथन करना जिसका स्वभाव है।
उसे कहा गया अतिवादी। ये समझ में आ गया पूरा पूरा। तो उसमें रहने वाला धर्म है अतिवादित्व, उसमें रहने वाला धर्म है अतिवादित्व। किसमें? अतिवादी में रहने वाला धर्म अतिवादित्व। तो ये कहते हैं कि अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्ते। तो अतिवादित्व का जो प्राण में कथन किया है और साथ में सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा, प्राण उपासक को यदि कोई दूसरा अनुपासक ये कहे कि तुम अतिवादी हो, तो सनत कुमार जी ने कहा कि प्राण उपासक का कर्तव्य बनता है कि वह उसका निषेध न करें। कोई कह रहा है कि तुम अतिवादी हो, तो उसको मना न कर ले कि नहीं मैं अतिवादी नहीं हूँ। ऐसा कहना तो मना करना हुआ। अभी तो स्वीकार कर ले स्वाभिमान के साथ, हाँ, छाती पर हाथ रख कर कि मैं अतिवादी हूँ। कोई कहता है प्राण उपासक को कि तुम अतिवादी हो, तो प्राण उपासक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये कहें कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, ये निषेध न करें। ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाया। का मतलब सब जो प्राण उपासना करने में लगे हैं उन सबको समझाया, अपने अतिवादित्व को स्वीकार कर ले। वो जो प्राण उपासक में अतिवादित्व बताया है, उसी अतिवादित्व का अनुवर्तन यहाँ पर हुआ है। अनुवर्तन का मतलब होता है पिछले वाले प्रकरण में जो कहा उसका उत्तर प्रकरण में संबंध, उसे वैसा का वैसा ले आना, ये अनुवर्तन कहलाते हैं उसी अर्थ में। तो नारद जी को प्राण उपासना के प्रकरण में सनत कुमार जी ने समझाया कि प्राण उपासक अतिवादी होता है, प्राण उपासक में अतिवादित्व रहता है। उसी अतिवादित्व का यहाँ पर क्या हुआ? अनुवर्तन हुआ। स तु अतिवदति, इस वाक्य में भूमा का कथन करने से पहले वाक्य आया कि स तु अतिवदति। तो यहाँ अतिवदति शब्द से अतिवादित्व को लिया गया और स शब्द से लिया जा रहा है भूमा के ज्ञाता को। तो भूमा का ज्ञाता भी अतिवादी है, प्राण उपासक अतिवादी है, ये बताया। और वही अतिवादित्व भूमा के ज्ञाता में बताया जा रहा है। स शब्द से लेना है भूमा के ज्ञाता को। तो भूमा का जो ज्ञाता है, विज्ञाता है, वह अतिवादी है। उसमें अतिवादित्व कोई नया नहीं बताया। उसमें सतु अतिवादति यह वाक्य है भूमा के ज्ञाता में अतिवादित्व बताने वाला, और वो अतिवादित्व प्राण उपासक में बताए हुए अतिवादित्व से अलग नहीं है, अपितु प्राण उपासक में जो अतिवादित्व बताया था उसी अतिवादित्व को सतु अतिवदति यह वाक्य भूमा के विज्ञाता में बता रहा है, भूमा के ज्ञाता में बता रहा है। ये समझ में आया? ये है अतिवादित्व का अनुवर्तन। जो प्राण उपासक में अतिवादित्व धर्म बताया, उसी धर्म का भूमा के ज्ञाता में भी कथन, ये हुआ अनुवर्तन।
स तु अतिवदति इस वाक्य से ये कौन पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और फिर भूमोक्ते तो कहा जो जिस भूमा के ज्ञाता में बताया गया प्राण उपासक में रहने वाला अतिवादित्व, वह भूमा का क्या स्वरूप है उस भूमा का। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी ने शुरू में तो कोई जिज्ञासा ही प्रश्न ही नहीं किया, बाद में फिर प्रश्न किया कि मैं भूमा को जानना चाहता हूँ। और भूमा का स्वरूप बताया, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। का मतलब जहाँ ज्ञाता नान्यत पश्यति इत्यादि से दर्शन, दृष्टा, दृश्य, मनन, मंतव्य, मनता, ध्यान, ध्याता, ध्येय इत्यादि त्रिपुटी का अभाव है। श्रोता, श्रोतव्य, श्रवण इत्यादि का अभाव है त्रिपुटी का, यानी द्वैत मात्र का, जहाँ पर वह भूमा है, ये बताया गया। और उस भूमा के ज्ञाता में बताया गया प्राण उपासक में रहने वाला जो अतिवादित्व, वही अतिवादित्व ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्ते है। तो अतिवादित्व का प्राण में बताए गए अतिवादित्व का अनुवर्तन ला करके भूमा का उपदेश होने से माना जाए कि भूमा पदार्थ प्राण ही है, वायु हुई है का अर्थ। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्। कहते हैं नाम और वाक ये दोनों एक दूसरे से अलग है। क्यों कि नाम से अलग श्रेष्ठ वस्तु है क्या, ये नारद जी का प्रश्न है। और सनत कुमार जी का उत्तर है कि अस्ति नाम्नः भूय इति। और वो कौन है नाम से भूय, तो वाग वे नाम्नः भूयसी इत्यादि से उत्तर दिया है। तो ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चली प्राण के कथन तक। आशा से भी भूयान कोई है क्या, ये प्रश्न हुआ। और कहा कि है। कहा वो कौन है, तो कहा प्राणो वे आशाया, प्राणो व आशाया भूयान, प्राण ही आशा से उत्कृष्ट है। तो जैसे वाक से लेकर के, वाक के कथन से लेकर के प्राण के कथन से पहले नारद जी का सनत कुमार जी के प्रति भूयस्त्व विषयक प्रश्न और फिर उसका उत्तर सनत कुमार जी ने दिया हुआ, ये आया। और फिर उत्तर पदार्थों का कथन हुआ प्राण तक के। ऐसा यदि प्राण से भूमा पदार्थ अलग होता, पूर्व पक्षी कहते हैं, तो क्या करते, सनत कुमार जी से नारद जी प्रश्न करते कि अस्ति प्राणात् भगवो भूय इति। हे भगवान, क्या प्राण से भी उत्कृष्ट कोई वस्तु है। तो कहते सनत कुमार जी, यदि भूमा अलग होता और प्राण से श्रेष्ठ होता तो अस्ति प्राणात् भूयान इति, ये कहते हैं ना कि प्राण से भी भूयान है। वो कौन, भूमा। लेकिन ऐसा प्रश्न और प्रतिवचन यानी उत्तर सनत कुमार जी का सामने नहीं दिख रहा। नारद जी का प्रश्न और सनत कुमार जी के उत्तर के बिना ही भूमा का कथन हो रहा है।
ये कहते हैं प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्। प्रश्न यानी नारद जी का प्रश्न सनत कुमार जी के प्रति, और प्रत्युक्ति का अर्थ होता है उत्तर। तो नारद जी ने प्रश्न ही नहीं किया तो सनत कुमार जी ने फिर बिना प्रश्न के उत्तर किसका दिया जाएगा? तो उत्तर का भी वर्जनात् का मतलब इन दोनों को छोड़ करके सीधे क्या हुआ? भूमा का उपदेश हुआ। इसलिए माना जाएगा कि प्राण को ही भूमा के रूप में सनत कुमार जी नारद जी के सामने बता रहे हैं। वो भूमा कोई अलग पदार्थ है और प्राण कोई अलग पदार्थ है, ऐसा नहीं। अलग होता तो प्रश्न और प्रतिवचन पूर्वक प्राण से अलग भूमा का कथन होता। जैसे अभी तक उस अध्याय में प्रक्रिया देखी गई, नाम से लेकर के प्राण तक के 15 पदार्थों के प्रतिपादन में प्रश्न उत्तर रूप प्रक्रिया देखी गई ना। उस प्रक्रिया को अचानक ही क्यों छोड़ते? यदि प्राण से अलग भूमा होता तो जरूर उसी प्रक्रिया को अपनाते, लेकिन वो प्रश्न प्रतिवचन नहीं है। इसलिए मानना चाहिए कि भूमा प्राण ही है। ये ध्यान में एक कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। दो हेतु बताए, एक तो प्रश्न प्रतिवचन का अभाव और दूसरा अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्ते। इन दो हेतुओं से पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध किया कि भूमा प्राण ही है। ये प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी की। अब सिद्धांत है कि विच्छिद्य एष तु इति प्राणं सत्यस्य उपक्रमात् तथा महोपक्रम्य आत्मोक्ते ईशो यम द्वैतवारणात्। तो अयम ईशः, ईशो यम द्वैतवारणात्, ये जो द्वितीय श्लोक के चौथे पाद के शुरू वाले दो पद है, ईशो अयम, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। अयम शब्द से लेना भूमा को, अयम यानी भूमा। जैसे पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में स शब्द भूमा के लिए था, सर्वनाम। सिद्धांति की प्रतिज्ञा में भूमा के लिए इदम शब्द का प्रयोग है। पुल्लिंग में अयम बनता है इदम शब्द का। अयम यानी भूमा। कौन है? तो ईशः, भूमा ईश्वर ही है, का मतलब परमात्मा ही है। जो भूमा बताया गया वह प्राण नहीं है, अभी तो परमात्मा है। पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा के निश्चायक कितने हेतु बताए थे? 2। और सिद्धांती बताते हैं 2 और 1 3 हेतु बताते हैं। पहला हेतु है द्वैत वारणात्। यत्र नान्यत पश्यति है कि शृणोति है? ये क्या है? ओ यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, ऐसा था। का मतलब वहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य, श्रोता श्रवण श्रोतव्य और ध्यान ध्येय ध्यातादि त्रिपुटियों का अर्थात द्वैत का अभाव बताया गया है। द्वैत का निषेध किया गया भूमा के लक्षण में। तो भूमा द्वैत वर्जित है, इसलिए कहा द्वैत वारणात्, यानी भूमा पदार्थ में द्वैत का अभाव बताया गया। और प्राण तो कार्यात्मक होने से
सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम रूप जो समष्टि प्राण है वो तो भौतिक कार्य है ना, इसलिए वहाँ पर तो द्वैत रहेगा। कार्य है तो द्वैत रहेगा ही, कार्य कारणादि रूप। और ब्रह्मलोक में प्राण उपासक जाता है, वहाँ भी द्वैत ही है जैसे यहाँ द्वैत है। तो इस प्रकार प्राण तो सद्वितीय है और ये भूमा अद्वितीय है, द्वैत वर्जित है। और भूमा में द्वैता भाव बताया गया, यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि से, जो प्राण में घटित नहीं होता है द्वैता भाव। हाँ, उसको समझाएंगे तो पूरा 7वां अध्याय छांदोग्य का पढ़ाना पड़ेगा। तो नान्यत पश्यति का मतलब जहाँ पर दूसरा नहीं देखा जा रहा है, का मतलब दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी नहीं है, जहाँ वो भूमा है, जहाँ कोई त्रिपुटी नहीं है उसे कहा गया भूमा। तो परमार्थ स्थिति में त्रिपुटी है क्या? नहीं है, इसलिए वो है भूमा। भूमा यानी ब्रह्म। तो द्वैता भाव ब्रह्म में है, परमात्मा में है, और भूमा में भी द्वैता भाव बताया। इसलिए परमात्मा के धर्म अद्वितीयत्व को भूमा में देखा जा रहा है, श्रुति ने बताया हुआ है। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही भूमा पदार्थ है, ये अर्थ निकलेगा द्वैत वारणात् का। दूसरा हेतु है महोपक्रमे आत्मोक्ते। तो कहते हैं ये सब तो अवान्तर प्रकरण हैं। कौन? नाम से बढ़कर के वाक है, इसलिए वाक ब्रह्म इत्युपासित, फिर मनो ब्रह्म इत्युपासित, ये अवान्तर प्रकरण माने जाते हैं। प्राण तक कितने हुए अवान्तर प्रकरण? 15 प्रतिपाद्य विषय हुए तो 15। लेकिन महोपक्रम है अध्याय का प्रारंभ, और अध्याय के प्रारंभ में आत्मा शब्द का कथन है। तरति शोकम आत्मवित्, यहाँ पर यहीं से तो नारद जी कहते हैं कि मुझे आप उस आत्मा का उपदेश करिए जिस आत्मा को जानने से शोक नहीं होता है, जानने वाले को। मुझे शोक होता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं आत्मवित् नहीं हूँ, मंत्रवित् हूँ। तो उस आत्मा का ज्ञान मुझे कराइए। तो यहाँ पर तरति शोकम आत्मवित्, इस यहाँ श्रुति ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ये है महाप्रकरण का उपक्रम। और उस महोपक्रम में यानी अध्याय के प्रारंभ में आत्मा शब्द का कथन होने से भी ये उपसंहार आ रहा है। इसलिए उपक्रम के साथ उपसंहार की एक वाक्यता के लिए मानना होगा कि उपसंहार में भूमा शब्द से उपक्रमोक्त जो आत्मा है, जिसको नारद जी जानना चाहते हैं, जिसको जानने से शोकातीत हुआ जाता है, उसी को भूमा शब्द से कहा गया। ये मानना पड़ेगा, नहीं तो उपक्रम अलग अर्थ में होगा और उपसंहार अलग अर्थ होगा। और नियम होता है उपक्रम के अनुसार उपसंहार किया जाता है। उपसंहार में उसी अर्थ को बताना जरूरी होता है ग्रंथकार को, जो उपक्रम में अर्थ बताया हुआ है। तो उपक्रम में तो आत्मा का कथन हुआ है,
इसलिए उपसंहार में भी मानना होगा कि भूमा शब्द का भले ही प्रयोग है, लेकिन भूमा शब्द के शब्द प्रयोग द्वारा उपक्रमस्थ उस आत्मा को बताया जा रहा है जिसके ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है। वह आत्मा भूमा पदार्थ है, ये मानना होगा। ये यहाँ पर कहा कि मोहोपक्रमे आत्मोक्ते, सप्तमी है मोहोपक्रमे। और एक हेतु बताते हैं। पूर्व पक्षी कह रहे थे कि प्राण के प्रकरण में ही भूमा का कथन होने से, प्रकरण अलग न होने से भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही किया जाए। यदि प्रकरण अलग होता तो अलग प्रश्न प्रतिवचन होता ना। तो कहते हैं प्रकरण का भेदक केवल प्रश्न प्रतिवचन ही नहीं होता, प्रकारांतर से भी प्रकरण का भेद किया जा सकता है। तो यहाँ तू शब्द का प्रयोग करके स तू अति वदति, यहाँ जो तू शब्द है ना, ये निपात है, और उससे प्राण के प्रकरण का विच्छेद करके भूमा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये अर्थ निकलता है तू शब्द का। इसलिए कहते हैं कि विच्छिद्य येष तू इति प्राणम सत्यस्य उपक्रमात् तथा। तो प्राणम विच्छिद्य का अर्थ है प्राण के प्रकरण को अलग करके, विच्छेदन करने का अर्थ है अलग करना, तो विच्छिद्य का अर्थ निकलेगा अलग करके। किसको अलग करके? प्राण के प्रकरण को। ये सतु अति वदति, इस वाक्यस्थ तू शब्द बताता है कि प्राण का प्रकरण इस वाक्य से पहले ही पूरा हो गया, अब ये नया प्रकरण शुरू हो रहा है। और ये सह शब्द सर्वनाम है, वह परामर्शक है भूमा के ज्ञाता का। ये सह यानी भूम ज्ञाता, भूम ज्ञाता, भूमा का ज्ञाता, ये श शब्द का अर्थ निकलेगा। तो भूमा का ज्ञाता कौन है? तो जो भूमा पदार्थ निश्चित होगा उसका ज्ञाता भूमा, ये श शब्द से लिया जाएगा। तो भूमा शब्द का अर्थ है ब्रह्म, इसलिए ये श शब्द से निकलेगा ब्रह्मज्ञ। ये सतु अति वदति में ये स शब्द भूमा के ज्ञाता को बताता है, का मतलब ब्रह्मज्ञ को बताता है। भूमा तो ब्रह्म निश्चित हो जाएगा ना। तो ये सतु अति वदति इस वाक्य के द्वारा प्राण के प्रकरण की समाप्ति दिखा करके भूमा का एक अवान्तर नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये बताया जा रहा है। प्राण का अवान्तर प्रकरण पूरा हुआ, भूमा का अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हुआ। इस प्रकरण में प्राण के प्रकरण के बाद जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उसका प्रतिपाद्य भूमा है, और ये उपसंहारात्मक प्रकरण है, अवान्तर प्रकरण। इसलिए माना जाएगा इसमें क्या होगा कि उपक्रमस्थ आत्मा का ही भूमा के रूप में कथन होगा। तो एस अविच्छिद्य एस तू इति प्राणम का मतलब प्राण, विच्छिद्य क्रिया का कर्म प्राण को बनाना, प्राणम विच्छिद्य, और प्राणम से लेना प्राण का प्रकरण, नहीं तो प्राण के टुकड़े करना, प्राण के ऐसा नहीं, प्राण के प्रकरण को अलग करके दिखाना। हाँ हाँ
तो प्राण के प्रकरण को अलग करके फिर क्या हुआ, तो सत्यस्य उपक्रमात् तथा, तो कहा कि कौन वास्तविक अतिवादी है। ये सतु अतिवदिति का अर्थ है कि भूमा का ज्ञाता तो वास्तविक ज्ञाता है। तो कौन है, तो कहते हैं यह सत्येन अतिवदति, इससे सत्य का उपक्रम किया। और यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है अबाधित वस्तु। अबाधित अनात्मा है कि आत्मा है, आत्मा है। और अबाधित वस्तु का ही, इसी सत्य का ही, तृतीयांत सत्य शब्द का ही भूमा के रूप में कथन है। और सत्य का अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म। तो सत्य न, ये इत्थम भावार्थ में तृतीया होने से अर्थ निकलेगा सदात्मना अतिवदति। प्राण मैं हूँ इस रूप से बोलना, मैं प्राण हूँ, ये भी अतिवादी है, अतिवादित्व है, लेकिन सापेक्ष अतिवादित्व है। नाम से लेकर के आशा पर्यंत पदार्थों की अपेक्षा अतिवादी भले ही हो, किंतु सत्य जो ब्रह्म है उसको मैं के रूप में जान करके जो प्राण का भी अतिक्रमण कर रहा है, प्राण के कारणभूत अव्याकृत का भी अतिक्रमण कर रहा है, और शुद्ध वस्तु को, परमार्थ वस्तु को ही मैं के रूप में जान करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वदन करता है, वह पारमार्थिक अतिवादी कहलाएगा। वो भी अतिवादी है, लेकिन पारमार्थिक अतिवादी है। भूमा का मैं के रूप में कथन करने वाला। ये यहाँ पर कहा गया कि सत्यस्य उपक्रमात् तथा, यानी जैसे प्राण का विच्छेद हुआ, प्राण के प्रकरण का, ऐसे सत्य का, यानी परमार्थ सत्य जो ब्रह्म है उसका उपक्रम भी हुआ है। और वही परमार्थ सत्य वस्तु बताई गई है सुख स्वरूप यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार, और उसी का लक्षण सुख स्वरूप यानी आनंद स्वरूप भूमा का लक्षण बताया गया अद्वितीयत्व, द्वैत राहित्य, द्वैता भाव जहाँ है, जहाँ द्वैत होगा तो भय होगा ही होगा, द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार। और सर्वथा भय रहित सुख ही सुख, निरतिशय सुख स्वरूप कौन होगा, जहाँ द्वैत का लेश भी नहीं है, द्वैत का कारण भी नहीं है। द्वैत का कारण कौन होता है, द्वैत है अध्यास, और उसका कारण है अज्ञान। तो अज्ञान भी जहाँ नहीं है, केवल शुद्ध अबाधित वस्तु ही है, वो आनंद है, वो सुख है, और वह ही तो परमात्मा है। उसे भूमा शब्द से कहा गया है, वो भूमा है। नारद जी आत्मजिज्ञासु है, और नारद जी के जिज्ञास्य आत्मा का भूमा के रूप में वर्णन इस प्रकार सनत कुमार जी ने किया, आत्मोपदेश ही किया है, लेकिन आत्मा को भूमा शब्द से बताया। और इसी के लिए आगे आता है अथा तो आत्मादेश, तो मैं ही पूर्व में हूँ, मैं ही पश्चिम में हूँ, मैं ही दक्षिण में हूँ, मैं ही उत्तर में हूँ, ऐसा निर्देश उपदेश किया है। ऐसा अनुभव कर लें कि पूरे संसार का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो दसों दिशाओं का भी अधिष्ठान ब्रह्म होगा कि नहीं होगा। इसलिए दसों दिशाओं में ब्रह्म है का मतलब मैं हूँ, भूमा है यानी मैं हूँ। दो सूत्र हैं, इनको देखिए। भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात,
तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आएगी और सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार आएगा और अर्थ निकलेगा यो वै भूमा तत्सुखम कहो या भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य कहो इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त जो भूमा पदार्थ हैं वह ब्रह्म ही हैं, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि संप्रसादात अध्युपदेशात। तो आदि शब्द का अर्थ है अनंतर और संप्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्राण। यहाँ संप्रसाद शब्द का अर्थ है प्राण। अलक्षणा से संप्रसाद शब्द का अर्थ लेना प्राण उपदेश। तो प्राण के उपदेश के अधि यानी अनंतर भूमा का उपदेश होने से भूमा ब्रह्म ही हैं, ये इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है भूमा ब्रह्मैव, इसी प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु के रूप में एक दूसरा हेतु बताते हैं कि धर्मोपपत्तेश्च। इसमें धर्मोपपत्ते है पंचमी च अव्यय। तो अर्थ निकलेगा भूमा ब्रह्म ही हैं। क्यों? तो जो परमात्मा के धर्म हैं या भूमा में बताए गए जो धर्म हैं वह परमात्मा में ही उपपन्न होने से, प्राण में उपपन्न यानी सिद्ध न होने से। परमात्मा के कौन से धर्म हैं जो भूमा में कहे गए हैं और परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते? तो अद्वितीयत्व धर्म, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो द्वैताभाव कहो या अद्वितीयत्व कहो, ये एक धर्म है। ऐसे यो वै भूमा तत्सुखम से बताया गया निरतिशय सुख रूपता, ये धर्म है। तो ये धर्म परमात्मा भूमा में बताए गए किस में समन्वित होते हैं? ब्रह्म में, परमात्मा में, प्राण में समन्वित नहीं होते हैं। इसलिए अद्वितीयत्व सुखरूपत्वादि धर्मों का जो भूमा में बताए गए हैं ब्रह्म में समन्वय होने से भूमा ब्रह्म ही है, प्राण नहीं, ये अर्थ निकलेगा। अब तृतीय अधिकरण है। मैंने सोचा था आज तृतीय अधिकरण तक पूरा करेंगे, तो शाम को 2 अधिकरण हो जाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।